भारत जो हमारा एक लक्ष्य है कि भारत आत्मनिर्भर बने, इस दिशा के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जो देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, तो निश्चित रूप से पिछला जो 1 साल का कार्यकाल रहा वो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा। इस 1 साल के कार्यकाल के अंदर कई महत्वपूर्ण फैसले हुए, जिसके अंदर धारा 370 और 35A, जिसके लिए पूरे देश के अंदर एक उम्मीद थी और एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान जो एक कलंक के रूप में था देश के लिए, तो उसको समाप्त करने का काम इसी कार्यकाल के अंदर किया गया। वहीं पर 3 तलाक का विषय हो, उसका फैसला हुआ और साथ ही समान जो नागरिकता अपन कह सकते हैं, या जो ऐसे लोग भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के अंदर रहने वाले जो अल्पसंख्यक भाई हैं, उनको यहाँ पर नागरिकता देने का विषय हो। चाहे भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने उसका ऐतिहासिक फैसला सर्वसम्मति से आना हो। ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए और सरकार की कई योजनाएं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, अंत्योदय का जो हमारा नारा था उसको सफल करने के लिए कई योजनाएं जो गांव और गरीब तक पहुंची। इस बीच में कोविड जैसी महामारी हमारे देश के अंदर जो आई और विश्व के अंदर जिस तरह से उस बीमारी ने तांडव मचाया, और ऐसे कई देश, अमेरिका जैसे देश और इंग्लैंड जैसे देश ने इस बीमारी के सामने घुटने टेक दिए। वहीं भारत के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सही समय पर सही निर्णय लेकर और लॉकडाउन लगाकर हजारों लोगों की जान बचाने का काम किया। वहीं पर आत्मनिर्भर भारत अभियान न केवल कोविड महामारी संकट से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि एक महत्वपूर्ण भारत की पहचान भी बनाता जा रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान जो प्रारंभ किया प्रधानमंत्री जी ने इस कोविड की महामारी के बीच, कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, हमें सिर्फ इस कोविड की बीमारी को लेकर घुटने नहीं टेकने हैं और हमें देश को जो हमारे 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक तक हमारे देश को पहुंचाना है, तो उस लक्ष्य को भी हमें हासिल करना है। तो ऐसे समय के अंदर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा की और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प लिया। इसमें गांव भी आत्मनिर्भर बने, तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। इस दिशा के अंदर फंड की भी बनाया गया है और जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन की घोषणा भी की गई है। तो इस तरह से कि किसान युवाओं को रोजगार मिले, और देश के अंदर युवाओं को रोजगार देने के लिए जब देश का युवा आत्मनिर्भर होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा, तभी इस दिशा के अंदर देश आगे बढ़ सकता है। जहां विपक्ष के लोगों ने इस बात को मुद्दा भी बनाया और उन्होंने कहा कि ये इस कैश में क्या दिया, नकद क्या प्राप्त हुआ। मैं उनसे ये भी कहूँगा कि नकद के रूप में अगर कहें तो सम्मान निधि के तौर पर हो, चाहे हमारे जो ज़रूरतमंद लोग थे तो उन बहनों के खातों के अंदर भी 500 रुपये की किस्त डालने का काम किया गया। लेकिन मैं इस बात को नहीं कहूँगा कि वो सम्मान निधि या देना ही सब कुछ है, क्योंकि अगर 50,000 या लाख रुपए भी दे देंगे तो वो भी 4 महीने 6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद में क्या करेगा, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए युवाओं को रोज़गार मिले, गांव में रोज़गार मिले, गरीब को रोज़गार मिले, उसके अलावा खुद युवा अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो और गांव के अंदर एग्रीकल्चर के माध्यम से वो अपने प्रोसेसिंग यूनिट लगा सके। इस दिशा के अंदर उनको लोन के माध्यम से अपना आत्मनिर्भर बने, इस दिशा के अंदर सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, ग्लोबल टेंडर पर जो सकते हैं वही उसमें पार्टिसिपेट कर सकेगी। वहीं 200 करोड़ से अधिक होगी तो बाहर की कंपनी उसमें भाग ले सकेगी, तो जिससे कि युवाओं को यहाँ के जो स्थानीय जो ग्लोबल स्तर पर जिस तरह से ये निर्णय लिया, तो यहाँ के युवाओं को रोजगार इससे मिलेगा। इसके साथ ही जो उद्योगों और श्रमिकों के लिए EPF सपोर्ट के लिए उनको जिस तरह से 250 करोड़ रुपए की
लिक्विडिटी की राहत दी गई है, जिसके अंदर उनको श्रमिकों को 3 महीने तक EPF और श्रमिक और जो इस उद्योग से जुड़े हैं उनको भी ये दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 जो गरीब कल्याण योजना के तहत है उसमें 1,70,000 करोड़ रुपए की सहायता देने का भी निर्णय हुआ। जिन योजना प्रारंभ की तो उसके अंदर भी 8.70 करोड़ किसानों के खातों के अंदर यहाँ पर 17.890 करोड़ रुपए डालने का काम किया। किसानों के खातों में लगभग 8.70 करोड़ किसानों को इसका 2-2 हज़ार रुपये की